छोटी सी झोपड़ी के एक कोने में बैठी थी राधा, एक गरीब माँ जिसने अपनी जिंदगी संघर्षों में गुजार दी थी। नवरात्रि का त्योहार नजदीक था, लेकिन राधा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने बच्चों के लिए नए कपड़े या मिठाइयाँ ला सके। फिर भी उसके मन में यह चाहत थी कि वह अपने बच्चों को खुशी दे सके। राधा के 2 छोटे बच्चे थे, सीमा और मोहन। दोनों ने नवरात्रि के बारे में गांव के अन्य बच्चों से सुना था और माँ से पूछा, माँ, इस बार नवरात्रि में हमें नए कपड़े और मिठाइयाँ दिलाओगी ना? राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने बच्चों को हिम्मत देते हुए कहा, बेटा, माँ दुर्गा की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। राधा ने सोचा, भले ही मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन माँ दुर्गा से कुछ मांगने का समय आ गया है। मैं रोज माँ दुर्गा की पूजा करूंगी और उपवास रखूंगी ताकि मेरे बच्चों के जीवन में खुशियां आ सकें। नवरात्रि के पहले दिन से ही राधा ने पूजा शुरू कर दी। हर रोज वह मंदिर जाकर माँ दुर्गा के सामने दीप जलाती और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती। उसने 7 दिनों तक उपवास रखा और अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं छोड़ी। अंततः नवरात्रि के 8वें दिन जब राधा अपने बच्चों के साथ मंदिर जा रही थी, रास्ते में उसे एक बुजुर्ग महिला मिली। उस महिला ने राधा से कहा, बेटी, तुमने इतनी मेहनत और भक्ति के साथ माँ दुर्गा की पूजा की है, तुमने माँ को प्रसन्न कर दिया। माँ तुम्हारे बच्चों को खुशियाँ दे। उस महिला की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गई। वह महिला अचानक गायब हो गई। राधा समझ गई कि वह कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद था। उस रात राधा के घर एक चमत्कार हुआ। गांव के कुछ लोग राधा के घर आए और उसे ढेर सारे नए कपड़े और मिठाइयाँ दी। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उसने माँ दुर्गा का धन्यवाद किया और बच्चों को प्यार से गले लगाया। राधा के बच्चों ने नवरात्रि का त्योहार पूरे धूमधाम से मनाया। उस दिन से राधा का विश्वास और मजबूत हो गया कि सच्चे दिल से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति और विश्वास के साथ किए गए कार्य से हमें सदैव सफलता मिलती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।